मैं राजीव मिश्रा मुंबई तपास में आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के आगामी महानगर पालिका चुनावों के मद्देनजर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक आपातकालीन बैठक आज बुलाई गई थी। इस बैठक में राज ठाकरे ने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में वोट चोरी के मुद्दे को बेहद ही गंभीरता से उठाया और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए यह स्पष्ट आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कृपा से महाराष्ट्र में करीब 96 लाख मतदाता डुप्लीकेट वोटर के रूप में रजिस्टर्ड किए गए हैं और इन्हीं मतदाताओं की बदौलत बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पिछले विधानसभा चुनाव में भयंकर जीत हासिल की है। तुम्हाला आठवत असेल तर 2016-17 मी याच्याच विरोधात आवाज उठवला होता। या वोटिंग मशीन आणि मतदार याद्या त्यावेळेला आपल्या एमआयजी क्लब मध्ये तिकडे पत्रकार परिषद पण झाली होती। सगळ्या पक्षाचे सगळे लोक पण तिकडे आले होते। पण त्यातल्या अनेकांना मी काय बोलतोय याचं गांभीर्यच नाही समजलं। आणि मग ज्या वेळेला प्रत्येकाच्या दरवाजावरती टकटक व्हायला लागली त्यावेळेला कळून चुकलं की काय प्रकार सुरू आहेत ते निवडणुकीचे। आताही बघा गेली विधानसभा झाली 232 आमदार निवडून आले। 232 232 आमदार एवढे प्रचंड यश मिळाल्यानंतर देखील महाराष्ट्रामध्ये सन्नाटा होता। कुठे विजय मिरवणुका नाहीत, कुठे जल्लोष नाही, काही नाही, सन्नाटा कर। म्हणजे मतदार तर अवाक झालेच होते, निवडून आलेले पण अवाक झाले होते। निवडून आलेल्या लोकांनाही समजेना कसा निवडून आलो। आणि मग सगळ्यांनाच कळलं की कशा प्रकारच्या निवडणुका चालल्यात या देशामध्ये, कशा प्रकारचे विजय प्राप्त होत आहेत, कशा प्रकारचं यश मिळतंय। अनेक लोक म्हणतात की राज ठाकरेंच्या सभेला गर्दी होते पण ते मतामध्ये येत नाही। केलं तर कसं येईल ते मतामध्ये? आणि तेच चालू आहे। राज्यांमधले जे स्थानिक पक्ष आहेत त्यांना संपवणे, त्यांना मिटवून टाकणे आणि अशा मतदार याद्या तयार करायच्या, सगळी माणसं घुसवायची। मला तर आता कळलंय, अगदी खात्रीलायकरित्या समजलेली गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आत्ताच्या या होणाऱ्या निवडणुकांना त्यांनी 1 जुलैला यादी बंद करून टाकली। त्याच्या अगोदर काही काम म्हणजे विधानसभेला तर होतेच भरलेले, त्याच्यानंतर जवळपास 96 लाख खोटे मतदार महाराष्ट्राच्या यादीत भरलेत। मुंबईमध्ये असेच 8-8.5 लाख, 10 लाख, ठाण्यामध्ये असेच 8-8.5 लाख, पुण्यामध्ये भरलेत, नाशिकमध्ये भरले, प्रत्येक शहरांमध्ये, प्रत्येक गावागावामध्ये भरलेले आहेत। राज ठाकरे केवल चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाते नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने सत्ताधीन पार्टियों को भी आड़े हाथों लेते हुए यह स्पष्ट संकेत दिया कि आखिर क्या कारण है कि जब भी उनके द्वारा या विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जाता है तो चुनाव आयोग के पक्ष में सत्ताधीन पार्टियां क्यों सामने आ जाती हैं और उनका बचाव करने लगती हैं। आणि आम्ही जे निवडणूक आयोगावरती बोलतोय, निवडणूक आयोगाला ह्या याद्या सुधारा म्हणून सांगतोय, मला समजत नाही सत्ताधारी पक्षाचे लोक का चिडतायत। लागतंय ना कुठेतरी। आम्ही निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले की सत्ताधारी उत्तर देतात। तुम्हाला कोण विचारलं? तुम्ही
तुम्हाला वाटतंय, तुम्हाला राग येतोय कारण शेण खाऊन ठेवलंय. राज ठाकरे ने एक बार फिर से लाव रे ते वीडियो की तर्ज पर मोदी जी के एक पुराने भाषण को दिखाते हुए यह बतलाने का प्रयास किया कि किस तरीके से जब केंद्र में कांग्रेस का शासनकाल था तब यही मोदी जी चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार करते नजर आते थे. पूर्वी उत्तर प्रदेश में यही होने वाला है. क्या इलेक्शन की जिम्मेवारी नहीं है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, रिगिंग ना हो, मारकाट ना हो? इतना सारा खर्चा हो रहा है, पूरा देश का मशीन आपके हाथ में है. प्रधानमंत्री से भी आपके पास इतने ज्यादा हक है, तो आप करते क्यों नहीं हो? क्या इरादा है आपका? और मेरी इस बात से भी इलेक्शन को बुरा लगता है कमीशन को, तो एक और केस ठोकने की आपको इजाजत है. लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराना ये आपकी जिम्मेवारी है. किस सरकार ने आपको बिठाया, कौन आपके मालिक है, उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता है. मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं. इन आरोपों के साथ साथ राज ठाकरे ने चुनाव आयोग के लिए यह चेतावनी भी जारी किया कि अगर चुनाव आयोग यह समझता है कि बिना मतदाता सूची में सुधार किए और वह चुनाव करा लेगा तो यह उसकी गलतफहमी है और मनसे के लोग उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे. तो इस बुलेटिन में बस इतना ही. अब मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.